हर सुबह जब सूरज उगता है, एक किसान अपनी मिट्टी को प्रणाम करता है। उसके लिए यही धरती उसका मंदिर है और यही पूजा उसकी जिंदगी। किशनलाल एक छोटा किसान, लेकिन दिल बड़ा। 2 एकड़ जमीन और एक बूढ़ा बैल, यही उसका संसार था। पर मेहनत उसकी पहचान थी। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबा अब खेती में कुछ नहीं रखा, शहर चलिए, नौकरी कर लेंगे। किशनलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा पेट कहीं भी पल सकता है, पर पहचान सिर्फ मिट्टी से मिलती है। साल बीता तो आसमान रूठ गया, ना बारिश आई ना हरियाली बची। खेत सूख गए और उम्मीदें भी दरक गई। लेकिन किस्मत ने करवट ली, बादल लौटे, बारिश आई और मिट्टी फिर से मुस्कुराई। किशनलाल की आंखों में भी चमक लौट आई। पिता और बेटा साथ में खेत में जुट गए। हर बूंद हर बीज में उन्होंने उम्मीद बो दी। दोनों ने ठान लिया, अब मेहनत ही किस्मत बनेगी। पर किस्मत को और आजमाना था। फसल पर कीड़ों ने हमला कर दिया, हरी उम्मीदें काली पड़ गईं और दिल फिर भारी हो गया। उसी वक्त एक शहर का व्यापारी आया, बोला, बाबा अपनी जमीन बेच दो, शहर में चैन से रहो। मोहन का मन डौल गया, लेकिन पिता चुप रहे। कुछ देर बाद किशनलाल ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और बोला, ये जमीन सिर्फ खेत नहीं, माँ है। माँ का सौदा नहीं किया जाता। अगले साल फिर वही सूरज उगा, वही मिट्टी थी, पर इस बार साथ था बेटा भी। दोनों ने फिर से दिल लगाकर हल चलाया और इस बार धरती ने साथ दिया। खेत सुनहरी बालियों से भर गया। मेहनत ने हार नहीं मानी और भगवान ने फल दे दिया। गांव में सबसे अच्छी फसल किशनलाल की हुई। सरकार ने उसे आदर्श किसान का सम्मान दिया। मंच से उसने बस इतना कहा, किस किसान के पास पैसा नहीं, पर दिल सबसे बड़ा होता है। सम्मान के बाद जब दोनों लौटे तो मोहन बोला, बाबा अब समझ आया, अन्नदाता का अभिमान खेत में नहीं, दिल में होता है। किशनलाल मुस्कुराया। उसने फिर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोला, जब तक ये मिट्टी हमारे हाथों में है, हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं होगी। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, आत्मा का साधक है।